तुम्हें पता है रियल रीजन जिसकी वजह से कितरेसु का लास्ट एपिसोड मांगा से बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया, या फिर कितरेसु का मून लैंडिंग वाला एपिसोड जिसमें फुजियो ने एक हिडन डिटेल छोड़ा था? और क्या एपिसोड 97 में जिस एपिसोड में बूटा गोरिल्ला फ्यूचर से आया था उसमें बूटा गोरिल्ला की वाइफ एक्चुअली में ताइको नहीं बल्कि ये लड़की थी। अब ये लड़की कौन है ये और इसके साथ कमाल के फैक्ट तुम्हें इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल के वीडियो करते हैं स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, क्या तुम्हें पता है 90% ऑफ द कितरेसु फैंस AKFC एनिमे की वीडियोस को लाइक करना चाहते हैं बट वो करना भूल जाते हैं। तो यार तुम ये गलती मत करो और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दो, भूलो मत, और वीडियो को हाइप भी कर देना, वहीं जा ही रहे हो तो। मैं लिटरली इंटरप्ट करके नहीं बोलता हूँ बट बहुत चैनल डाउन चल रहा है, प्लीज करो। तो आई होप तुमने कर दिया होगा, तो लेट्स कंटिन्यू। तो यार अब तक तो तुम्हें पता ही होगा कि कितरेसु का लास्ट एपिसोड मांगा में अलग था और एनिमे में अलग था, और अगर तुम्हें नहीं पता तो ये वीडियो देखो जाकर क्या कर रहे थे अब तक। पर क्या तुम्हें पता है कि इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है कि कितरेसु के मांगा के एपिसोड को कितरेसु के एनिमे के लास्ट एपिसोड से बिल्कुल अलग बनाया गया? और इसके पीछे मैं कोई थ्योरी नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें एक सीधा सा रीजनिंग देने वाला हूँ। अगर तुमने ये वीडियो देखी हो तो मेरे लिए समझाना ज्यादा आसान होगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो देखो कितरेसु के मांगा में टोटल 50 के आसपास चैप्टर्स थे, जितने भी टोटल थे, और एक चैप्टर से एक एपिसोड बनता है। इसका मतलब मांगा के मटेरियल से कितरेसु के बस 50 ही एपिसोड बन सकते थे, बट कितरेसु के टोटल 331 एपिसोड है। वो इसीलिए क्योंकि मिस्टर सुनिची युकिमुरा ने कितरेसु के एनिमे के एपिसोड्स को लिखा है। और अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो इस वीडियो पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है जिसमें सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, और क्रॉस चेक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है। तो तुम वहाँ जाके, वो जापानीज में वेबसाइट होगी, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तुम आराम से पढ़ भी सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बोला, मांगा में एनिमे के मुकाबले बहुत ही कम एपिसोड्स थे, यानी कि एनिमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए टाइम ज्यादा था। और तुम्हें याद होगा कि मांगा में कितरेसु की मॉम ने कितरेसु के डायकास को फेंक दिया था, क्योंकि कितरेसु की मॉम को पता ही नहीं ये डायका कितरेसु के लिए कितने स्पेशल है, एंड वो चाहती थी कि वो पढ़ाई में ध्यान लगाए। बट एनिमे में कितरेसु की मॉम का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। इवन कुछ एपिसोड में तो कितरेसु की मॉम आके कितरेसु से हेल्प मांगती थी, और लेटर शो में वो कितरेसु के इन्वेंशंस को एक्नॉलेज करने लगी थी। एंड अगर वो मांगा का लास्ट एपिसोड डायरेक्ट छाप देते तो कितरेसु की मॉम का कैरेक्टर बहुत अनलाइकली हो जाता, क्योंकि एट दैट पॉइंट सी क्लियरली सपोर्ट्स कितरेसु। तो इसीलिए कितरेसु के एनिमे के लास्ट एपिसोड को मांगा के लास्ट एपिसोड से बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया। अब यार तुम्हें एपिसोड 1 याद है, जिस एपिसोड में कितरेसु ने सबसे पहली बार अंडरग्राउंड मशीन बनाया था? तो कितरेसु ने जमीन के अंदर जाने के लिए ये बटन दबाया था, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जमीन के नीचे चलो। बट जब इस मशीन को थोड़ा जूम आउट करके दिखाया गया तब हमें कंट्रोल बोर्ड में वो स्विच दिख ही नहीं रहा है, मतलब कहाँ चला गया वो स्विच? कितनी अजीब बात है ना। तो अब देखो, मैंने ऑलरेडी इस पे 2 वीडियोस बना दिए कि क्यों कितरेसु के एपिसोड बूटा गोरिल्ला के ऊपर बेस्ड है, पर उन दोनों ही वीडियो में मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो बोला ही नहीं था, और वो ये था कि कितरेसु के एपिसोड बूटा गोरिल्ला पे बेस्ड इसीलिए होते हैं क्योंकि बूटा गोरिल्ला कितरेसु का डैड है। मतलब मैं मजाक में नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो जाके गूगल कर लो कितरेसु डैड PNG, तुम्हें लिटरली बूटा गोरिल्ला के इमेजेस सर्च होंगी। माफ करना फॉर द चीप जोक। तो यार अब तुमने कितरेसु का मून लैंडिंग वाला एपिसोड तो देखा ही होगा, बिल्कुल नॉर्मल सा एपिसोड। कितरेसु चांद पे जाना चाहता है एंड एट द लास्ट वो नहीं जा पाता है, एंड सबको लग रहा होता है कि वो चांद पे पहुंच चुका है। बट क्या तुमने कभी से इस तरह से देखा है कि कितरेसु का यह मून लैंडिंग वाला एपिसोड एक डायरेक्ट डिक था अमेरिका के ऊपर? मेरे ख्याल से फुजियो शायद सच में उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव रखते हैं, जो कि ये मानता है कि यूएस ने मून पे फेक लैंडिंग करी थी थ्रू मूवी सेट रशिया के अगेंस्ट कोल्ड वार जीतने के लिए। और जियोपॉलिटिकली बात करें तो जापान में यूएसए को हेट करता था वर्ल्ड वार 2 के लिए। तो हाँ, ये एपिसोड एक डायरेक्ट डिक हो सकता है अमेरिका के फेक मून लैंडिंग के ऊपर। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये सब फेक है और ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि AI से नहीं बना है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो है। देखो ये वीडियो। Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Cybro? Yes? If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon? Mr. Cybro, knowing you, that's probably a fake Bible. Really? Well, no, it's a real Bible. You have the opportunity to have $5,000. The meeting is not open. Well, you have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please I have the tape. That'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it?
So why don't you put your hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Mr. Seibel has made a fool of himself in front of the world. Mr. Seibel, you do not deserve. तो यार अब उन्होंने बाइबल की कसम तो नहीं खाई, तो अब तुम लोग अपना ओपिनियन यहाँ कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। हालांकि मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव तो नहीं करता हूँ, पर मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि क्यों उन्होंने बाइबल की कसम नहीं खाई। मेरे घर के बाहर CIA एजेंट्स ना आ जाए। अब चलो मूड को थोड़ा लाइटनिंग करते हैं। लाइटनिंग तो चलो मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। एपिसोड 97 में तो तुमने देखा ही होगा कि बूटा गोरिल्ला की फ्यूचर वाइफ ये थी, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें लगता होगा कि ये ताइको ही होगी। बट क्या सिर्फ मैं हूँ या तुम सभी हो जिन्हें कि ऐसा लगता है कि ये ताइको से बिल्कुल सिमिलर नहीं लग रही। पर तुम्हें एक एपिसोड याद है जिस एपिसोड में एक लड़की को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है एंड बूटा गोरिल्ला उसे देखने के लिए जाता है, बट क्योंकि बूटा गोरिल्ला बहुत मजाकिया पर्सन है एंड वो हंस नहीं सकती कि उसके पेट में दर्द होता है, तो वो बूटा गोरिल्ला को आने से मना कर देती है। इससे बूटा गोरिल्ला नाराज तो होता है, बट एट द लास्ट वो जाके उसे मना लेती है। तो इस एपिसोड में जो लड़की थी उसका फेस एंड बूटा गोरिल्ला के फ्यूचर वाइफ का फेस बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है। तुम साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हो, ये उस लड़की के साथ एंड ये ताइको के साथ। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि बूटा गोरिल्ला ने अपनी फ्यूचर वाइफ की फोटो एपिसोड 97 में दिखाई थी एंड ये लड़की अपीयर हुई थी एपिसोड 99 में, यानी कि जस्ट एक एपिसोड बाद ही। एंड ताइको तो एपिसोड 135 में अपीयर हुई थी। इतना लेट तो क्या ऐसा हो सकता है कि कितरेसु के ऑथर्स ने सोचा होगा कि क्यों ना इस लड़की को एज ए बूटा गोरिल्ला की पार्टनर इंट्रोड्यूस कराया जाए, बट आगे उन्होंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा तो उन्होंने इसे ताइको से रिप्लेस कर दिया। देखो मैं बस थ्योरीज ही बना सकता हूँ और कुछ नहीं बोल सकता। बाय द वे इस फैक्ट का क्रेडिट इन्हें जाता है। इन्होंने 7 दिसंबर 2024 में कमेंट किया था और इस पर रिसर्च करके मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो यार अब तुम्हें ऑडियंस रेटिंग के बारे में तो पता ही होगा, कोई एपिसोड आता है उस पर ऑडियंस रेट करती है और इसी तरह से ऑडियंस रेटिंग होती है। तो क्या तुम्हें पता है कि कितरेसु का हाईएस्ट ऑडियंस रेटिंग एपिसोड कौन सा है, यानी कि किस एपिसोड को लोगों ने सबसे ज्यादा रेट किया है? तो ये है एपिसोड 243 और इस एपिसोड में हमें कितरेसु साई का किड वर्जन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये रिवील होता है कि कितरेसु साई का बचपन कैसे बीता है, कितरेसु साई के डैड कौन थे, वो क्या काम करते थे और कितरेसु साई किस कंडीशंस में बड़े हुए। और ये पूरा एपिसोड कितरेसु साई के अराउंड घूमता है और ये काफी अच्छा एपिसोड है और कुछ हद तक ये एपिसोड डिजर्व करता है। तो यार तुमने कितरेसु के सर का फेस तो बहुत बार देखा होगा, बट क्या तुमने कभी भी कितरेसु के प्रिंसिपल को देखा है? तो ये रही कितरेसु के प्रिंसिपल जो कि ऐसी दिखती है। और क्या तुम्हें पता है कि एक एपिसोड में कितरेसु के डैड के डबर खुद को नोबिसुके बोल रहे थे, यानी कि वो कंफ्यूज हो गए थे कि वो कितरेसु डब कर रहा है या डोरेमोन। एंड कमाल की बात तो ये है कि जो लोग डबिंग को चेक करते हैं उन लोगों ने भी इसे करेक्ट नहीं कराया और एज इट इज एपिसोड में टेलीकास्ट कर दिया। तो ये डबिंग तुम खुद सुन लो एंड अपना ओपिनियन कमेंट में देना। मतलब कमाल है। तो यार आज की वीडियो बस इतना ही। मुझे वीडियो बना के बहुत मजा आया। कल एक और वीडियो आने वाली है, तो यार इस वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, प्लीज 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 कर देना। मैं लिटरली नहीं बोलता हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ, तो प्लीज कर दो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।